इंदिरा आईवीएफ ने पटना के फुलवारी शरीफ में अपने नए फर्टिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया है, जिससे बिहार में रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सेवाओं की पहुंच अधिक मजबूत होगी। यह राज्य में इंदिरा आईवीएफ का 12वां सेंटर है, जो आधुनिक फर्टिलिटी केयर के साथ उन दंपतियों और व्यक्तियों की मदद करेगा जो संतान सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। इस अवसर पर बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडे मुख्य अतिथि के रूप में, पूर्व मंत्री श्याम रजक विशिष्ट अतिथि, इंदिरा आईवीएफ बिहार हेड व पटना सेंटर हेड डॉ. दयानिधि कुमार और इंदिरा आईवीएफ फुलवारी शरीफ के सेंटर हेड डॉ. पुनीत हंस उपस्थित रहे। फुलवारी शरीफ की शाखा के उद्घाटन के अवसर पर हम सब लोगों के बीच उपस्थित हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय नेता श्री श्याम रजक जी, पूरे बिहार के आईवीएफ इंदिरा आईवीएफ के हेड डॉक्टर दयानिधि जी, यहाँ उपस्थित डॉक्टर सुनीता कुमारी जी, डॉक्टर पुनीत हंस जी, इसके अतिरिक्त यहाँ इंदिरा आईवीएफ परिवार के अन्य सभी सम्मानित चिकित्सकगण, चिकित्सा कर्मी, सहयोगी और आज के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित भाइयों बहनों और मीडिया के साथियों, तो ये हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज इंदिरा आईवीएफ का 12वें केंद्र का उद्घाटन बिहार में हुआ है। और जैसा बताया गया, पूरे देश में इंदिरा आईवीएफ का 165 केंद्र चल रहा है और इस 165 केंद्र की शुरुआत डॉक्टर अजय मूडिया ने की थी। उनसे भी मिलने का मुझे अवसर मिला था जब राजा बाजार का उद्घाटन आपका हुआ था उस समय। तो डॉक्टर अजय मूडिया, उनके पुत्र लगातार इस व्यवस्था को और इसको और बड़ा करने में लगे हैं। जहां अजय मूडिया जी और उनके परिवार के लोग पूरे देश में इसको बड़ा करने में लगे हैं, वहीं बिहार के निसंतान दंपतियों को संतान का सुख मिल सके, इसके लिए इंदिरा आईवीएफ की व्यवस्था को बड़ा करने में डॉक्टर दयानिधि जी, जो मेरे छोटे भाई के जैसे हैं और पिछले कई वर्षों से मेरे बड़े नजदीक भी रहे, मुझे लगता है जब से इंदिरा आईवीएफ का काम शुरू हुआ है तब से आप और हम साथ में जुड़े हैं, इस काम में लगे हैं। इसके लिए मैं विशेष तौर पे आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बिहार के वैसे 15,000 घरों में आपने खुशियां पहुंचाई। जो घर और उस घर की माँ का कोख बच्चे के बिना सूना रह जाता, उस घर में किलकारियां नहीं आती यदि आप इस व्यवस्था को नहीं बनाए होते। और 15,000 परिवारों में आपने एक जो नई खुशी दी है, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुनीता जी, डॉक्टर पुनीत हंस जी और तमाम आए हुए साथीगण, मुझे खुशी है इस फुलवारी शरीफ में, जहाँ बागों का शहर कहा जाता है, फुलवारी का मतलब ही है, लेकिन यहाँ एक शून्यता भी, जो भी संतान लोग हैं जिनके लिए एक निराशा के वातावरण था, इस वातावरण को फिर से हरियाली करने के लिए इंदिरा आईवीएफ की इस शाखा का उद्घाटन माननीय श्री मंगल पांडे जी के हाथों से हुआ है। मैं इसके लिए मंगल पांडे जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने फुलवारी के जो सही नाम है उसको चरितार्थ करने के लिए, जैसा दयानिधि जी ने और उनके साथियों ने इंदिरा आईवीएफ का यहाँ उद्घाटन किया है। और मुझे विश्वास है इस इलाके में जो लोगों को एक सबसे बड़ा जो बीमारी कहा जाए कि निसंतान का, उससे छुटकारा पाने में एक बड़ा सहयोगी बनेगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इंदिरा आईवीएफ पूरे देश की सबसे बड़ी आईवीएफ की चेन है, जिन्होंने आज फुलवारी शरीफ में, पटना के फुलवारी शरीफ में पूरे इंदिरा आईवीएफ का 165वां ब्रांच, 165th ब्रांच और बिहार का 12th ब्रांच का उद्घाटन हुआ है, जिसको कि आप सभी लोगों ने देखा कि मुख्य उद्घाटनकर्ता हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री मंगल पांडे जी और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के हाथों से हुआ। ये बेसिकली हमारे जो चेयरमैन डॉक्टर अजय मूडिया सर हैं, उनका एक कमिटमेंट है भारत और विश्व के लोगों के लिए कि जो भी निसंतान लोग हैं उनको हम लोग एक आधुनिक तकनीक, एक वैज्ञानिक ट्रीटमेंट और सबसे जो वाइड जो एक्सपीरियंस टीम के द्वारा हम लोग उनका इलाज करेंगे। और अभी तक हमारे 164 सेंटर के माध्यम से लगभग 1,60,000 लोग पूरे भारत में लाभान्वित हो चुके हैं।
और यही है कि हम लोग को और भी जो भी लोग इससे ग्रसित हैं, चूंकि वो बहुत जगह हर एक मेन सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, तो हमारे जो सीईओ डॉक्टर क्षितिज मूडिया और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर नीतीश मूडिया सर का यही प्लान है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम अपना अपना सेंटर खोलें, और आज उसी कड़ी में बिहार का ये 12वां सेंटर का उद्घाटन किया गया। अगर बात किया जाए इंदिरा आईवीएफ वजह से सफलता के पीछे का बात मंगल पांडे जी भी ने कहा 15,000 उनकी उम्मीदें खो चुकी थी, उनको अपनी उम्मीद इस सेंटर से कितनी उम्मीद है और कितने हजार में कन्वर्ट होंगे? मुझे उम्मीद है कि हम 15,000 से 30,000 और उससे ज्यादा भी जाएंगे, इसलिए कि सेंटर नजदीक आ गया है ना। जैसे यहाँ के लोगों का बहुत दिन से डिमांड था कि हमारा सेंटर हमारे पास आए, क्योंकि इंजेक्शन लेने के लिए आईवीएफ में 12 से 15 इंजेक्शन लगते हैं स्टिमुलेशन के लिए, उसके लिए उनको आना पड़ता था मेन सेंटर, तो वो चीज उनके लिए आसान हो गया। अब उनके घर के नजदीक है तो वो आराम से अपना एज अ लंच ब्रेक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, उनको अपने जॉब से कोई ब्रेक लेना नहीं पड़ेगा, महिला हो या पुरुष हो, तो ये उनके लिए काफी आसान हो गया है। तो जब चीजें आसान होती है तो ऑब्वियसली सफलता दर तो बढ़ेगी। ये ओपीडी सेंटर हम आपको बस आपके तक पहुंचने के लिए ये शुरू कर रहे हैं। अब आप कस्टमर तक या फिर कह सकते हैं निसंतान माँ तक पहुंच गया। हाँ, हमारा बस यही मोटो है कि कोई भी माँ का सपना अपना कैरियर के चलते ऐसा ना हो कि माँ बनने का सपना रुक जाए, हम दोनों ही उनका पूरा करना चाहते हैं। एक जो शिक्षित नहीं है उनके दिमाग में एक मिथ रहता है कि ये हेल्थ के लिए कोई हेल्थ इशू तो फ्यूचर में नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी वैज्ञानिक और प्रमाणित इलाज है ये। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग पैसे के अभाव में नहीं आ पाते, उनको क्या संदेश? मैं यही कहूंगी कि गरीब हैं तो भी उनका इलाज आईवीएफ में अच्छे से हो सकता है। आपको जब निसंतानता में जब जटिल इलाज की जरूरत है तो उसके लिए आईवीएफ बेस्ट है। और मतलब सेंटर में क्या क्या सुविधा? डॉक्टर पुनीत हंस हैं जो कि फुलवारी शरीफ की सेंटर हेड रहेंगी, और उनके साथ साथ मेरे लेफ्ट साइड में डॉक्टर सुनीता मैम हैं जो क्लिनिकल हेड है हमारी इंदिरा आईवीएफ की पटना की, और उसके एक लेफ्ट में डॉक्टर शिप्रा भारती हैं और डॉक्टर पूजा है। तो ये सब टीम है। बेसिकली गरीब का जहां तक बात है, डेफिनेटली आईवीएफ ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जो भी गरीब तबके के लोग होते हैं हम लोग उसका हॉस्पिटल खर्चा जो है वो माफ कर देते हैं, और आईवीएफ में जो इंजेक्शन का जो भी दवाई का खर्चा होगा वो सिर्फ उनको देना होगा। उसके साथ साथ हम लोगों ने एक 0% इंटरेस्ट पे एक लाया है पॉलिसी, जिसमें कि हमारा कुछ बैंक से टाई अप है, जिसमें उन लोगों को एक लोन मिल जाता है जिसका सारा का सारा ब्याज जो है वो इंदिरा आईवीएफ पे करती है। तो ब्याज उनको नहीं देना है। जैसे आप फ्रिज खरीदने जाते हैं कैसे आप 0% ईएमआई पे मिलता है, 0% इंटरेस्ट पे, वो इंदिरा आईवीएफ में भी वो पॉसिबल है अपना। तो अगर किसी को माँ बनना है और अगर उनके बीच में पैसे एक बाधा है तो डेफिनेटली हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम लोग डेफिनेटली अपना हॉस्पिटल का खर्चा माफ करके या 0% इंटरेस्ट पे कुछ लोन देके उनका माँ का जो बनने का सपना है उसको पूरा करना हमको लग रहा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और यही हमारे जितने भी इंदिरा आईवीएफ के मैनेजमेंट है, डॉक्टर अजय मूडिया, डॉक्टर क्षितिज मूडिया, डॉक्टर नीतीश मूडिया, उनका यही सपना है, उस सपने को हम लोग को पूरा करना है। ये सब इसको लेकर कुछ मिथ्स, बहुत ज्यादा मिथ्स होते हैं, क्या मिथ है इसको लेकर जिसको आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं? ज्यादातर लोग तो सबसे बड़ी मिथ है कि लोग निसंतानता को बीमारी नहीं समझते हैं। बीमारी समझेंगे तो जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। तो निसंतानता एक बहुत आज के समय में बहुत बड़ी बीमारी है, और अपने समस्या को जल्दी समझ लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आईवीएफ ही जरूरत है, हो सकता है आपको कुछ अच्छी सलाह से भी आपको सफलता मिल जाए, हो सकता है कुछ दवाइयां चलाएं, इंजेक्शन चलाएं, उससे भी आपको सफलता मिल सकता है। और अगर आईवीएफ की जरूरत पड़ी तो वो बता दिया जाएगा आपको कि हाँ आपके लिए अब यही ऑप्शन बच रहा है, क्योंकि निसंतानता का कारण जानना जरूरी है। कारण बहुत जगह है, हो सकता है मेल में हो, पुरुष में हो सकता है, महिला में हो सकता है, या दोनों में हो सकता है। तो पहले जानना जरूरी, कारण किन में, पति में है, पत्नी में, या दोनों में, उस हिसाब से उनका इलाज प्लान किया जाता है। और अगर ट्यूब में हो सकता है, महिला में जो मुख्य कारण है, ट्यूब में उनकी ब्लॉकेज आ सकती है, जो बहुत कॉमन कारण है। उनके गर्भाशय में कोई रसोली हो गया, कुछ हो गया, वो हो सकता है। उनके परत नहीं बन रहे हैं, चिपक गए हैं, उसमें बहुत थिन एंडोमेट्रियम है, ये भी एक कारण है। या उनके अंडाशय में सिस्ट बन गया है,
तो ये सारे कुछ कॉमन कारण है। पीसीओडी आजकल बहुत कॉमन है, जो हम लोग फास्ट फूड खा रहे हैं। आजकल देखती होंगी बहुत ही यंग लेडी, उनका पीरियड्स बिल्कुल अनियमित है और वो ओबीज होते जा रहे हैं। तो ये सब बहुत हमारे लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहा है, हमारे फर्टिलिटी पे इसका असर दिख रहा है। इससे पहले इतना सेंटर नहीं था, आज देख रहे हो कि हर कुछ दिन पे खुल रहा है, यानी कि समस्या आई है तभी लोग खोल रहे हैं, वरना आपको जब डिमांड नहीं हो तो सप्लाई क्यों करोगे। तो डिमांड बढ़ रहा है, इसलिए सप्लाई भी हम लोग को देना पड़ रहा है। ये समस्या बहुत बड़ी है, बल्कि अभी देखो तो एक आइसबर्ग की तरह हम लोग देख रहे हैं। वो मेन जो है समस्या वो नीचे है, हम लोग जितना दिख रहे हैं वो सिर्फ आइसबर्ग है। तो अभी बहुत बड़ी समस्या है और हमको लगता है कि सही जगह पे जाके, एक उचित जगह पे जाके विशेषज्ञ से मिलके सही सलाह लेना सही समय पे सबसे ज्यादा जरूरत है। मिथ सबसे ज्यादा है कि आईवीएफ जाएंगे, मेरा आईवीएफ सेंटर पे आईवीएफ ही हो जाएगा और बहुत खर्चा लगेगा और इंजेक्शन का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। बहुत बड़ी समस्या होती है। चाहते हैं, yeah. पैसे भी होते हैं, बट दे आर हेजिटेशन, हम कैसे जाएं, क्या बिल्कुल सोचेंगे। बिल्कुल, ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक बार कंसल्ट करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता। आप हमारे सेंटर पर आओगे, किसी भी डॉक्टर से आप मिलोगे, उसका मिलने का कोई चार्ज नहीं लगता। आप उनसे अपनी समस्या डिस्कस कर सकते हो खुल के। जरूरी नहीं कि आपको सीधे आए और आज के दिन पकड़ के आपका आईवीएफ, ऐसा नहीं होता है। लोगों का यही मिथ दूर करना वो आप लोग कर सकते हो कि अवेयरनेस उनको होना चाहिए कि मुझे वहां से जाके मिलने में, चिकित्सक से बात करने में कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। उसमें कोई उनका पैसा नहीं लग रहा है, कंसल्टेशन भी नहीं लग रहा है। आप मिल के बात करो, समस्या समझ लो, फिर आप सोचो कि इलाज कराना कहाँ है और कैसे कराना। कितने टाइम ड्यूरेशन का ये होता है आईवीएफ प्रोसेस? अगर आईवीएफ में जाते हैं तो मोटा मोटी 10-15 दिन तक इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। मासिक के सेकेंड डे से लगाते हैं और जब उनका लगता है कि एग निकालने के स्टेज में आगे मैच्योर दिख रहा है तो उसको रिट्रीव किया जाता है। उस दिन उनको बेहोश करते हैं, अंडा से निकालते हैं, लैब में देते हैं और वहां पे पति के स्पर्म से फर्टिलाइज करके इक्सी की प्रक्रिया से हम लोग भ्रूण तैयार करते हैं। उस भ्रूण को 5वें दिन फिर असेस करते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। देन उनके गर्भाशय में ट्रांसप्लांट करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो 1 से 1.5 महीना पूरी प्रक्रिया में लगता है। 100% सक्सेस रेट है। 100% तो कोई भी तकनीक नहीं गारंटी दे सकता है, लेकिन हाँ, बाकी जो भी तकनीक है उससे कहीं बेहतर तकनीक है। अगर आप उचित जगह पे हो और हर टेक्नोलॉजी यूज करो, लेटेस्ट जो भी दुनिया के किसी भी कोने में है वो हमारे इंदिरा आईवीएफ सेंटर पे है। और उस तकनीक के थ्रू हम हमेशा इतना तो कह सकते हैं 80 to 90% अगर सब कुछ सही है तो आपको सफलता मिल ही जाएगी। और डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितने दिनों की है। आप जल्दी कंसल्ट करते हो, सफलता जल्दी मिलता है। आप 10-15 साल घूम के आते हो तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनको सफलता देने में थोड़ा समय लगता है। आप जितना जल्दी सलाह लेंगे उतनी जल्दी सफलता लेके जाएंगे।